हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हम क्वेश्चन 15 तक कर लें। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है तो हो सकता है हमें बीच में रोकना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ से रीड करोगे और क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है। तो गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप। गोपी क्या करती है? गोपी आपकी एक फिश खरीदती है, एक मछली खरीदती है फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से, फॉर हिज एक्वारियम, अपने एक्वारियम के लिए, यानी जहाँ मछली रखी जाती है वो वाली चीज। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। यानी एक टैंक है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक टैंक है जिसमें आपके एक 5 तो मेल फिश हैं, 5 तो आपकी मेल फिश हैं, और जिसके अंदर आपकी 8 फीमेल फिश हैं, 8 आपकी फीमेल फिश हैं। इज दैट क्लियर? एक टैंक में ये फिश हैं, आपकी 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, आइए। अब क्या हुआ है, इसमें से शॉपकीपर ने एक मछली निकाली है और उसको गोपी को दे दी है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि प्रोबेबिलिटी बता दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। कि जो फिश निकाली है ना वो मेल फिश होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो बहुत आसान है, हमें देखना है फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, मेल फिश की, तो मेल फिश जितनी है वो तो ऊपर आएगा। और नीचे हमेशा टोटल आउटकम्स आते हैं कि 5 मेल और 8 फीमेल, टोटल कितना था? 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/13। इज दैट क्लियर? अभी नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 आएगा और जिसमें कि 4 पॉइंट है, ध्यान सुनना। ए गेम ऑफ चेन सॉरी ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको फिगर भी दे रखा है, फिगर में भी देख सकते हो। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। एक चक्कर है, ठीक है, एक चक्कर है, एक चक्कर है ना, और इसमें कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हो पाएंगे ना, तो मैं एक और ले लेता हूँ ऐसे। अब सही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 है, आप फिगर में देख सकते हो। अब यहाँ घुमाना स्टार्ट किया, इसको स्पिनिंग किया, तो वो कहीं भी रुक सकती है। तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, पहली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 8 पे रुकने की। देखो इन सब में से एक बार ऐसा होगा कि वो 8 पे भी रुकेगी, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन टोटल कितना है? टोटल कितने है ये? 8। तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है कि 8 पर रुक जाए। एक बार जी तो चांस 8 कितनी बार है? 8 एक बार है। टोटल कितने? 8 है। तो 1/8 चांस है कि वो 8 पे रुक जाएगा। सेकंड क्या पूछा है? और नंबर पे रुकना चाहिए। अब इसमें और नंबर कितने हैं देखो, 1 3 5 7 और नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है और नंबर की, और नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो मुझे बता दो आप और नंबर है कितने। तो आप कहोगे सर और नंबर आपके 1 3 5 7, 4 और नंबर हैं, टोटल 8 है। 4 से काटो एक बार, 4 से काटो दो बार, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। यस और नो? आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। बहुत सिंपल है, उम्मीद है मुझे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थर्ड पॉइंट क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। एक नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए किससे? 2 से। 2 से बड़ा देख लो, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं और अपॉन में 8 है टोटल। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, तो 3/4 आ जाएगी जब आपको 2 से बड़ा नंबर मिलेगा। चौथा पॉइंट है ए नंबर लेस देन 9, 9 से कम का नंबर मिले। एक बार बताओ, टोटल नंबर 8 है,
तो 9 से तो कम ही मिलेगा हमेशा, 9 से तो हमेशा कम मिलेगा। तो 9 से कम हमेशा मिलेगा तो इसकी तो 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी और समझ लो, आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो 9 से छोटे कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, टोटल 8 है, काटोगे 1 आएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप समझ भी सकते हो। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को थ्रो किया गया है, डाइस पासा होता है। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो किससे, आप समझ सकते हो इसको एक लूडो के गोटा से। उस पर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं एक लूडो के गोटा पे, जो कि डाइस का काम करेगा। ठीक है, तो टोटल जो आउटकम्स है इस तेरह वाले क्वेश्चन के लिए, टोटल जो आउटकम्स हैं वो आपके 6 ही तो है। डाइस पे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर आने की। एक प्राइम नंबर हो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसकी पूछी है, प्राइम नंबर होने की। तो आप मुझे बता दो 6 में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। एक तो आपका 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है और टोटल 6 हैं। काटा पीटी खून खराबा, क्या आएगा, 1/2। ठीक है, इज डेट क्लियर? बहुत सिंपल था। चलो आगे चलते हैं। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, एक नंबर ऐसा है जो 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। देखो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है, देखो टोटल आउटकम्स में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 2 और 6 के बीच में 1 2 3 नंबर आते हैं। तो नंबर बिटवीन 2 एंड 6, नंबर बिटवीन 2 एंड 6 क्या होंगे, वो 3 नंबर होंगे 2 और 6 के बीच में। तो 3/6, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सारी चीज़ क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर चाहिए भाई साहब, कैसा चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। मुझे बता दो डाइस पे कितने ऑड नंबर होते हैं। आप कहोगे सर एक तो 1 होता है, 3 होता है, एक 5 होता है। 3 नंबर ऐसे होते हैं डाइस पे जो ऑड होते हैं, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, पहले देखो यहाँ हमें एक लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हम 14 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 14 करेंगे यहाँ पे और देखते हैं किस तरीके से काम होगा। देखिए पहले रीड करता हूँ और देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ध्यान से समझना, देखो ताश की गड्डी की बात हो रही है। टोटल जो कार्ड्स होते हैं ना, टोटल वो कार्ड्स आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिटेल में 52 कार्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ड्स की जानकारी है। अगर नहीं भी है तो बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, सुनिए। तो एक 52 कार्ड्स की वेल सफल्ड डेक है। डेक होता है गड्डी, वेल सफल्ड मतलब अच्छे से पीसी हुई है, अच्छे से लगाई हुई है। ऐसा नहीं पहले से ही देख देख के कार्ड नहीं लगाए, उसको वेल सफल्ड कर लिया है। ठीक है, अब आपको प्रायोरिटी चाहिए। देखो पहला पॉइंट है, आपको प्रायोरिटी चाहिए किसकी, प्रायोरिटी चाहिए एक किंग ऑफ रेड कलर। एक किंग चाहिए और वो भी किसका, किंग चाहिए रेड कलर का। अब मेरी बात समझो, पहले एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, दूसरा पेज लेते हैं। जिस जब इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हमें इस पेज पर देखो कार्ड्स के बारे में मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ पूरी। कार्ड्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ पूरी, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो कार्ड्स जो होते हैं टोटल, टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं, काले।
और 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, यानी कि लाल। इस 26 ब्लैक में से 13 आपके क्लब के होते हैं और 13 आपके स्पेड के होते हैं, जिसको हुक्म बोलते हैं, क्लब जिसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। रेड में आपके 13 हर्ट के होते हैं और 13 आपके डायमंड के होते हैं, जिसको ईंट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ध्यान समझ लेना इस बात को। एक सेकंड, एक सेकंड बस, ध्यान समझ लेना क्या बता रहा हूं मैं कार्ड के बारे में। अब देखो, 13 क्लब, 13 स्पीड, 13 हर्ट और 13 डायमंड, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 52। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 52। इज दैट क्लियर? यस और नो? इतनी सी बात सभी को क्लियर है कि टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब देखो, जैसे क्लब है 13 आपके क्लब है, तो इसमें क्या क्या होगा? देखो, एक तो एस होगा, एस मतलब एक का एक जो होता है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आएगा जैक, जिसको गुलाम कहते हैं। फिर आएगी आपकी क्यून, जिसको रानी कहते हैं, बेगम भी कहते हैं। फिर आएगा आपका किंग, जिसको आप राजा या बादशाह कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। एस यानी इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक, क्वीन, किंग। अब जैसे 13 क्लब के ना 13 स्पीड के होंगे, वैसे ही 13 हर्ट के होंगे, वैसे ही 13 डायमंड के होंगे। इज दैट क्लियर? सबके 13 कार्ड सेम टू सेम है। सब में एस होगा, क्लब का भी एस है, स्पीड का भी एस है, हर्ट का भी एस है, डायमंड का भी एस है। अब जैक है, जैक इन चारों के, चारों का है जैक, क्लब का भी जैक है, स्पीड का भी जैक है, हर्ट का भी जैक है और डायमंड का भी जैक है। ऐसी सबकी क्यून है, क्यून इन चारों की है, किंग भी चारों का है। ठीक है, हर चीज चार चार है। 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स होते हैं और हर चीज चार चार है, तभी तो 52 कार्ड्स है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। जैक, क्यून और किंग, इन तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। ये भी ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फेस कार्ड। ठीक है, तो 3 फेस कार्ड ये हो गए किसके? क्लब के। 3 स्पीड के होंगे, 3 हर्ट के होंगे और 3 डायमंड के होंगे। तो टोटल फेस कार्ड, टोटल जो फेस कार्ड हैं वो कितने होते हैं? वो आपके 12 होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। इतनी सी जानकारी मैंने दे दी है। इस जानकारी की हेल्प से आपको अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 14 को। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। अब मुझे बता दो, रेड कलर का किंग चाहिए। मैंने क्या कहा था? हर चीज चार चार होती है, यानी देखो, अब किंग कितने होंगे? ये जो किंग है, क्लब का होगा किंग अलग, स्पीड का अलग होगा किंग, हर्ट का भी किंग होगा, डायमंड का भी किंग होगा। तो 4 किंग होंगे, जिसमें 2 रेड किंग होंगे, 2 रेड किंग होंगे और 2 ब्लैक किंग होंगे। ब्लैक में एक किंग क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा। रेड में एक हर्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। यहाँ उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसे किंग तो चाहिए, वो भी रेड कलर का। तो रेड कलर के किंग होते हैं कितने? 2। टोटल कितने हैं? 26, सॉरी 52। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। काटो 2 से एक बार और 2 से 26 बार, तो 1/26 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसमें आपको रेड मिलेगा किंग। इज दैट क्लियर? अब आते हैं पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 बोला ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? एक फेस कार्ड की। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, अगर ध्यान से देखा है, कि फेस कार्ड जो होते हैं टोटल, वो कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। मैंने ये भी बताया कौन कौन से। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड 12 हैं और टोटल कार्ड हैं 26। काट लो। अरे मैं 26 क्यों कह रहा हूँ बार बार? 52, सॉरी 52। दो 4 से काटो 3 बार और 4 से काटो 13 बार, तो 3/13 आ जाएगी, जिसमें आपको फेस कार्ड मिलेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड चाहिए लेकिन रेड चाहिए। फेस कार्ड चाहिए लेकिन कैसा चाहिए? रेड चाहिए। देखो मुझे बता दो, यहाँ देखना ध्यान से। देखो 26 ब्लैक है, 26 रेड है, टोटल फेस कार्ड कितने? 12, जिसमें 6 ब्लैक है फेस कार्ड और 6 रेड है। तो उससे फेस कार्ड चाहिए, वो भी रेड। रेड चाहिए, एक फेस कार्ड चाहिए रेड।
तो भाई ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6/52 काटो 2 से 3 बार और 2 से 26 बार, तो 3/26। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं। ए जैक ऑफ हर्ट, एक जैक चाहिए, वो भी किसका होना चाहिए, हर्ट का होना चाहिए जैक। देखो जैक वैसे 4 होते हैं, हर्ट का एक होगा और डायमंड का एक होगा, क्लब का एक होगा, स्पेड का एक होगा। ठीक है। हर चारों का जैक अपना अपना होगा। हर्ट का जैक कितना होगा, एक होगा, तो 1/52 आ जाएगी। 52 में से एक ऐसा होगा जैक जो हर्ट होगा। ठीक है साहब। अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा है इसने। अगला कह रहा है स्पेड चाहिए भाई, प्रायोरिटी चाहिए, एक स्पेड हो। स्पेड मतलब होता है उखम का पत्ता। तो ये तो 13 होते हैं भाई, स्पेड टोटल 13 होते हैं, अभी बताया था मैंने। देखो 26 ब्लैक में 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। स्पेड चाहिए तो 13/52 काट पीट करोगे तो आएगा 1/4। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अगला पॉइंट क्या है कि क्यून ऑफ डायमंड, क्यून चाहिए साहब, क्यून चाहिए। और देखो रानी तो चाहिए साहब डायमंड की, हीरे की। डायमंड क्या होता है, ईंट। ठीक है। अच्छा क्यून चाहिए, डायमंड की चाहिए, ठीक है। हर चीज की एक एक चीज होती है, डायमंड की क्यून एक है। टोटल 52 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को। और ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो 5 कार्ड्स, 5 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं, 5 कार्ड। इस बार कार्ड्स टोटल 52 नहीं है, 5 कार्ड हैं। और 5 में भी कौन कौन से कार्ड हैं ये भी आपको बता देता हूँ मैं। एक तो 10 है, 10। एक जैक है, एक जैक होगा। एक क्यून, एक क्यून हो गई। और और साहब एक किंग है, एक किंग हो गया। और एक एस है, एस मतलब इक्का। इक्का 10, 11, 11 मतलब जैक गुलाम, क्यून रानी यानी बेगम, किंग राजा यानी कि बादशाह। ये 5 कार्ड है। ठीक है। और प्रायोरिटी क्या पूछी है आपसे, प्रायोरिटी पूछी है पहले पॉइंट पर। पहले पॉइंट पे जो प्रायोरिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट कार्ड इज द क्यून। तो क्यून कितनी है इसमें भाई, एक क्यून है। क्यून कितनी है, क्यून तो एक है ना। और टोटल कितने, 5। तो क्यून की कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। 1/5 हो जाएगी नहीं। इज दैट क्लियर। अगला पूछा है कि अगर हम क्यून को निकाल लें, एक कार्ड खींचा, एक कार्ड लिया इन पांचों में से, क्यून आई और क्यून को रख दिया साइड में, साइड में रख दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। 2 पॉइंट है इसमें भी। प्रोबेबिलिटी पूछिए एस आ जाए। देखो एस कितने, एक है तो एक। पर अब कार्ड 5 नहीं 4 है, जिसमें से एक क्यून निकल गई है ना, क्यून को निकाल के साइड में रख दिया है। तो टोटल जो आउटकम्स है, टोटल जो कार्ड है वो 4 है। तो एस की 1/4 आएगी। और आपसे पूछा है क्यून की। अब एक बात बताओ, क्यून की पूछिए। जब आपने क्यून को साइड में निकाल के रख दिया है तो उसमें क्यून है क्या, इसमें क्यून है नहीं, गायब हो गई साहब। तो क्यून की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, बनाने में। तो मेहनत को समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।